हेलो दोस्तों, आज जो है हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम पढ़ेंगे। ठीक है ना। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम। तो जो है हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में आज हम इंग्लिश में आज हम क्या पढ़ रहे हैं, या हम नोट करके लिख लेंगे इंग्लिश में। मेन वर्ब आईएनजी जोड़ने के नियम, है ना। रूल्स पढ़ रहे हैं आज हम कि मेन वर्ब में आईएनजी किस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आज हम जो है मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम पढ़ रहे हैं। वो हम किस तरीके से, जैसे किसी में तो कभी डबल कॉन्सोनेंट बना देते हैं, किसी में ई को हटा के आईएनजी जोड़ देते हैं, किसी में ई हटाते ही नहीं है आईएनजी जोड़ देते हैं। तो किस तरीके से हम वेरिएंस मिलती है हमें देखने में मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम। तो आज हम वही पढ़ेंगे, पूरी भ्रांति जो भी आपके माइंड में होगी सब निकल जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। चलिए, जैसे एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं टेक। ये रूल नंबर 1 कहिए आप, रूल नंबर 1 आईएनजी जोड़ने के नियम में, है ना। इसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम में रूल नंबर 1 है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया टेक। ठीक है। अब जैसे टेक हमने ले लिया, तो टेक में जैसे आप मेन वर्ब में देख रहे हैं अंत में क्या है, ई है ना। क्या है मेन वर्ब के अंत में, ई है। तो क्या करते हैं, जैसे मेन वर्ब में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो मेन वर्ब के अंत में यदि ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। टेकिंग। अब हमने कहा ना कि ई को टेक जो मेन वर्ब है उसमें ई दिया रखा था लास्ट में, तो ई को हटाकर केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। ऐसे यही मेन वर्ब के जोड़ने के नियम हमें कहलाते हैं। तो उसमें ई नहीं, अब हालांकि ये नहीं करेंगे कि टेकिंग इस तरीके से, टेकिंग नहीं, गलत हो जाएगा। दो कॉन्सोनेंट एक साथ, दो वोवेल्स एक साथ थोड़ी ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये आईएनजी भी जोड़ने का नियम बना ही नहीं, केवल यही नियम बना, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दरअसल मैंने बताया ये दो क्यों नहीं जोड़ सकते, दो इसलिए कौन वोवेल्स साथ में नहीं आ सकते क्योंकि फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए मैं ये ई हटा के आईएनजी जोड़ते हैं। अब कुछ अपवाद होते हैं, मैं हालांकि अलग बताऊंगा यदि वो क्यों अपवाद बन जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा मेक। क्या लिया, मेक। अब जैसे मेक लिया, मेक में भी ई है लास्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, है ना। ई हटा के MEKING, मेकिंग। इस तरीके से टेक हो गया, मेक हो गया। इस तरीके से गिव ले सकते हैं, है ना, गिव और राइट लिख सकते हैं। दूसरा जैसे हम लेना चाहें तो गिव ले लेंगे, गिव में ई है तो गिविंग कर देंगे, है ना। ई को हटाकर केवल आईएनजी जोड़ना है। ऐसी मेन वर्ब जिनके लास्ट में यदि ई हो तो केवल आईएनजी जोड़ के हम उसे आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है ना। ये अब फिर हम जैसे हम टेक ले लिया, मेक ले लिया, गिव हो गया, राइट ले लेते हैं, WRITE। इसमें भी राइटिंग कर देते हैं, WRITING, केवल ई हटा के आईएनजी जोड़ देते हैं। यदि हम इसमें नियम बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये सबसे पहले आप जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। क्लियर है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यदि ये मेन वर्ब के लास्ट में यानी अंत में ई दिया हो तो ई को हटाकर यानी एलिमिनेट कर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये रूल नंबर पहला हो गया। ठीक है ना, आईएनजी जोड़ते हैं इस तरीके से। यदि मेन वर्ब के लास्ट में अंत में ई दिया हो तो ई को हटाकर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये एग्जांपल, सबसे पहले ये आप ये लिखेंगे रूल नंबर 1 में, उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। क्लियर है। तो ये हमने रूल नंबर 1 देखा, इसको नोट करें आप, इसको नोट हो गया। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद, वो मतलब उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो हटके हैं उन चीज। तो वो क्यों हटके हैं, वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन है। यदि एक बी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बी,
तो बी में केवल हम क्या है ना कि लास्ट में भले ही दिया है बी में, अब स्पेलिंग ही केवल बी ई है बी ये केवल, तो उसमें क्या हटाएंगे। तो इसको जो है रूल नंबर 1 ना लिख के आप नोट लिखें, क्या लिखें, नोट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें बी, अब बी में आप केवल बीइंग करेंगे, अब इसमें थोड़ी ना आप ये हटा दोगे, फिर अर्थ ये कहाँ रह गया है ना, तो इसलिए उसको हमें बीइंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बीइंग, BEING, बीइंग, बी को हम बीइंग कर देते इस तरीके। तो अब ये रूल नंबर ये एक्सेप्शन के तौर पे लिख लो या आप नोट करके लिख लें। नोट में क्या लिख लें कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं नहीं, कुछ मेन वर्ब, कुछ ना लिख के ऐसा करेंगे कि केवल बी में केवल ING जोड़ते हैं, है ना, भले ही ई दिया हो केवल ING जोड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। चलो, तो उसको ई को एलिमिनेट नहीं करेंगे हम कि ING जोड़ेंगे इस तरीके। तो नोट में आप बी को बीइंग इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब रूल नंबर जैसे हम सेकंड की बात करें, किसकी, सेकंड की। चलिए, ये नोट जो मैं नोट लिखा रहा हूँ, नोट लिख के चले, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। चलिए, और जैसे हम रूल नंबर सेकंड की बात करें, रूल सेकंड, तो रूल सेकंड कैसे कहता है, मैं एग्जांपल दे, कभी आपने जैसे सेट देखा होगा तो SIT और उसमें SIT कर देते हैं, तो किस तरीके से कर देते हो हम देखते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि सेट ले लिया, क्या ले लिया, सेट, SIT, सेट माने बैठना होता है, ठीक है। यदि इसमें ING जोड़ेंगे तो सेटिंग हो जाएगा, SITTING। अब जो सेट है उसको सेटिंग कर दिया, है ना, सेट है उसको क्या कर दिया, सेटिंग कर दिया। जैसे ये एक शब्द होता है गेट, उसमें भी DT कर देंगे, गेटिंग कर देंगे, GETTING। अब हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं, यदि हम इसका रूल लिखना चाहें तो रूल ये कह रहा है, यदि मेन वर्ब के अंत में, आप खुद लिखें, आप क्या लिखें, यदि मेन वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हो और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो, और कॉन्सोनेंट से पहले स्वर हो, या वोवेल कह सकते हैं, वोवेल हो, तो लास्ट यानी अंत वाले को डबल करके, यानी दुगना करके, है ना, डबल करके ING जोड़ते हैं, ING प्लस का मतलब है जोड़ते हैं। इस तरीके से हमारा रूल नंबर सेकंड हो गया। क्या कह रहा है, यदि मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी टी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, टी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो, वोवेल हो, तो अंत वाले यानी लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ दे। तो हमने डबल करके ING जोड़ दिया कि नहीं, क्या, फिर से समझिए, जैसे अंत वाले, मैंने क्या कह रहा हूँ, मेन वर्ब के, जैसे ये मेन वर्ब है, सेट माने बैठना, गेट माने पाना, है ना, कोई किसी चीज को पाना। तो क्या कह रहा है कि गेट है, तो गेट के यदि मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट में, और कॉन्सोनेंट से पहले यदि ई, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ते, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ देते। तो इस तरीके से हमने रूल नंबर सेकंड देखा, है ना। तो ये सेट का सेटिंग हो जाएगा, गेट का क्या होगा, गेटिंग हो जाएगा, इस, है ना, गेट का क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कर लिया। चलिए, हो गया। चलिए, अब जैसे रूल नंबर हम थर्ड की बात करें, किसकी, थर्ड की, ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर जैसे हम थर्ड लेना चाहें तो रूल नंबर थर्ड क्या होता है, ठीक है, हम रूल नंबर थर्ड ले लें। रूल नंबर जैसे थर्ड लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे डाई आपने देखा होगा, डाई एक शब्द आपने देखा होगा, लाई यानी टेलिंग ए लाई, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसका जब ING जोड़ते हैं तो डाइंग हो जाता है, इस तरीके से, DYING, इस तरह में लाइंग हो जाता है, इस तरीके से। तो आप क्या समझ रहे हैं, यदि मेन वर्ब के लास्ट में आई हो तो आई को किससे रिप्लेस कर देते, बाई से रिप्लेस कर देते, किससे रिप्लेस कर देते, बाई से। तो इसमें अब आप यदि अब लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यदि मेन वर्ब के लास्ट में IE
दिया हो तो हम, यदि मेन वर्ब के अंत में आई दिया हो तो, यदि मेन वर्ब के लास्ट में आई दिया हो, क्या दिया हो, आई दिया हो, तो उसके स्थान पे हम किसको बाई से रिप्लेस कर देते। तो आई के स्थान पे बाई से रिप्लेस आईएनजी जोड़ने के लिए उसे लगा देते, ठीक है ना। तो यदि मेन वर्ब के लास्ट में आई दिया हो, क्या दिया, आई दिया हो, तो आई ई को बाई में कन्वर्ट करके मतलब परिवर्तन करके, है ना, इतना तो समझते हो, परिवर्तन करके आईएनजी जोड़ते हैं। कितना सिंपल है ना, समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं, यदि मेन वर्ब के लास्ट में आई दिया हो तो आई को बाई में कन्वर्ट यानी रिप्लेस कर देते, बाई में कन्वर्ट करके आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये हमने रूल नंबर हमने थर्ड देखा, है ना। वो ये रूल नंबर हमने थर्ड देखी, जो लाई होता है, डाई होता है ना, तो डाई को बाई में कन्वर्ट आईएनजी जोड़ते हैं, एल आई होता है तो अलाइंग हो जाता है। इस तरीके यदि मेन वर्ब के लास्ट में आई दिया हो, इस तरीके से हमने समझ रखा। रूल नंबर ये हमने क्या देखा, थर्ड देख लिया। अब रूल नंबर हम जैसे को 4 की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे नोट कर लें, रूल नंबर 4, चलिए नोट कर लिया, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 क्या है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि लास्ट में अभी जैसे हमने पढ़ा था, एक हमने आपको बताया था कि जैसे रूल नंबर 4 में क्या था कि जैसे हमने आपको बताया कि लास्ट में जैसे मान लो कि अलाउ ले लिया, एक शब्द ले लिया अलाउ, तो जैसे मैंने आपसे अभी क्या कहा था, यदि कोई लास्ट में, यदि मेन वर्ब के लास्ट में क्या हो, यानी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो, वोवेल हो, तो कॉन्सोनेंट यानी लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ देते। लेकिन बट आप चाहे एक्सेप्शन कहिए, चाहे इसको रूल कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन अब कारण क्या हो जाता है, जैसे अलाउ है तो अलाउ में केवल अलाउइंग करेंगे, क्या करेंगे, अलाउइंग, केवल आईएनजी जोड़ेंगे। अब आप कह रहे हैं सर आपने अभी तो बताया, लेकिन तभी तो ये इंग्लिश में रूल बन जाते हैं, तभी तो इंग्लिश पहले रटनी पड़ती है, उसके बाद समझी जाती है। तो पहले ये कारण क्या हो गया, कारण ये हो गया क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बन जाते, क्या बन जाते, एक्सेप्शन हो जाते। अब जैसे दूसरा है प्ले, तो प्ले में भी क्या करेंगे, प्लेइंग करेंगे, प्लेइंग, यानी इसमें भी हमने देखो, इसमें भी बाई को डबल किया क्योंकि, और ना इसमें डब्लू को डबल किया, है ना। इस तरीके से हमने इसको भी डबल नहीं किया। एक जैसे ले ले तो एक आंसर होता है, आंसरिंग में आंसरिंग कर देंगे, उसमें भी आर को डबल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डबल नहीं करेंगे, आंसरिंग। इस तरीके से आपने आंसरिंग को भी डबल आर करके नहीं जोड़ा है हमने, है ना। एक होता है मिक्स, क्या होता है, मिक्स, तो मिक्स को भी मिक्सिंग कर देंगे, डबल एक्स नहीं करेंगे, केवल आईएनजी जोड़ देंगे। अब ये रूल बन जाता है, यदि मेन वर्ब के लास्ट में डब्लू हो, बाई हो, आर हो, एक्स हो, तो मुख्यता का होता ही ज्यादा, मुख्यता तो मैं छोड़िए, यदि मेन वर्ब के लास्ट में डब्लू हो, बाई हो, आर हो, एक्स हो, तो मेन वर्ब के लास्ट में केवल आईएनजी जोड़ते, उसमें ना तो डबल फबल करने की झंझट ही नहीं रहती। तो लिख देंगे यदि मेन वर्ब के लास्ट में क्या हो, डब्लू हो, कॉमा बाई, कॉमा आर और एक्स हो, तो केवल आईएनजी जोड़ते हैं, केवल आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको रूल नंबर 4 बताया, यदि मेन वर्ब के लास्ट में डब्लू हो, बाई हो, आर हो, एक्स हो, तो केवल आईएनजी जोड़ते हैं, है ना। तो ये रूल नंबर हमने 4 देखा, इस तरीके से आप रूल नंबर 4 देखा, आप इसको नोट करें, कर लिया, हो गया। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर हम 5 देखेंगे। क्या देखेंगे, रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर ये आ गया, जैसे यदि मेन वर्ब के लास्ट में डब्लू हो, है ना, बाई हो, आर हो, एक्स हो, तो मेन वर्ब में केवल आईएनजी जोड़ते हैं, है ना, मेन वर्ब में केवल आईएनजी जोड़ते हैं, है ना। चलिए अब जैसे कुछ रूल नंबर 4 ना लिख के कुछ एक रूल नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या है, नोट में कि कुछ मेन वर्ब डबल आर करके आईएनजी जोड़ देते हैं, कुछ, है ना। तो उसे कोई लिखाने की आवश्यकता नहीं, कुछ होती है जो मेन वर्ब में डबल, जैसे यदि मेन वर्ब के लास्ट में आर दिया हो तो कुछ मेन वर्ब होती है जो उसमें डबल करके आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए
अब रूल नंबर जैसे हम फाइव जैसे था, फाइव देख रहे हैं, रूल नंबर 5 यानी पांचवा रूल क्या कहता है। मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल ले लो, ओपन, तो ओपन में भी एन दिया रखा, तो उसमें भी डबल ना एन करके आईएनजी जोड़ देते। तो क्या होता है, यदि मेन वर्ब, क्या कह रहे हैं, यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो और एन के पहले ई हो, मतलब एन से पहले क्या हो, ई हो, और लास्ट में अधिकतर आईएनजी जोड़ दे, ऐसा रूल है, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 5 कहते हैं, यदि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ओपन में ओपनिंग हो जाती है। तो अभी आप कह रहे थे यदि मेन वर्ब के लास्ट में वॉवेल कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले यदि वॉवेल हो तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ दे। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे, वो भी सही सत्य है, लेकिन ये कुछ नियम है, इनमें केवल यही नियम फॉलो होते हैं और सभी में वही नियम फॉलो होगा जो मैंने आपको वो बताया था कि यदि मेन वर्ब के लास्ट में वॉवेल कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, वॉवेल तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, वो सभी फिर फॉलो करें। लेकिन कुछ मैंने आपको बताया जैसे डब्ल्यू हो, एक्स हो, है ना, बाई हो, आर हो, तो उनमें केवल आईएनजी जोड़ के नियम बना दे। इसी तरह से ये यदि मैंने आपसे कहा यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो और एन के पहले क्या हो, ई हो, तो लास्ट में अधिकतर आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए यदि हम इसमें लिखना चाहें तो क्या कहते हैं, यदि मेन वर्ब के लास्ट में, यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो, क्या हो, एन हो, तो ये एन दिया है। यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो और एन से पहले क्या हो, एन से पहले कोई एन से पहले यदि स्वर हो, भले वो बना रहा है, और एन के पहले क्या हो, स्वर हो। यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो और एन के पहले ई हो, तो अधिकतर मेन वर्ब में आईएनजी केवल जोड़ते हैं। आईएनजी जोड़ते हैं, तो ये हमने पढ़ा। यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो तो और उसके पहले ई हो, उसके पहले क्या हो, ई हो, उसके पहले ई हो, तो अधिकतर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो क्या होता है, लास्ट में अधिकतर लास्ट में मेन वर्ब ही जोड़ते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये रूल नंबर 5 था, है ना, क्लियर है। तो लास्ट में अधिकतर मेन वर्ब में आईएनजी केवल जोड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए ये क्लियर है, रूल नंबर 5 तक हो गया। यदि मेन वर्ब, मैंने क्या कहती, यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो, एन के पहले ई हो, और तो लास्ट में अधिकतर मेन वर्ब में ही आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए हो गया। अब रूल नंबर जैसे हम 5 ले लेते हैं, वो 6 ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जिससे मान लो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन ही जाता है रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में जैसे आपने एक देखा होगा, जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, ब्लैक वो ब्लैकन हो जाता है, वाइट है वाइटन हो जाता है। तो उसमें डबल एन करके क्यों नहीं हम आईएनजी कराते हैं ना। एग्जाम्पल के ले लेते जैसे ब्लैक माने काला होता है। ये क्या एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। ठीक है, हमने एडजेक्टिव मान लिया, ये एडजेक्टिव मान का लिया, वो होता है ये। ठीक है ना, चलिए अब जैसे ब्लैक है तो ब्लैकन कर देते, ब्लैकन। अब यहाँ क्या बना दिया, बर्फ बना दिया, क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। यदि इसमें आईएनजी जोड़ना चाहे तो ब्लैकिंग हो जाएगा, ब्लैकनिंग, इस तरीके से। इस तरीके से जैसे ब्लैक है, ब्लैक नहीं। अब जब ब्लैक है जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से अब जैसे वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे आगे, जैसे हम आगे चलेंगे ग्रामर में, तो ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई एडजेक्टिव तो उसको वर्ब किस तरीके से बनाते हैं ना। तो यदि इसमें वर्ब जैसे बनाया तो उसमें ईएन लगा दिया तो वो वर्ब बनेगी। अब जैसे उसमें फिर क्या है, आईएनजी जोड़ते हैं, केवल आईएनजी। अब यहाँ भी वही रूल फॉलो हो रहा था, यदि मेन वर्ब के लास्ट में एन हो, एन के पहले मतलब ई हो, तो लास्ट में अधिकतर क्या है, आईएनजी जोड़ते हैं ना, अधिकतर नहीं, वो होता है आईएनजी जोड़ते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा था रूल नंबर। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते, व्हाइट, तो व्हाइट का वाइटन हो जाएगा, वाइटन। अब ये क्या एडजेक्टिव है,
जितने भी कलर के नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैं काला हूं, तो मेरी विशेषता क्या बतला रहा है, मैं काला हूं। तो यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। इसी तरह के इसी जो वाइट है वो एडजेक्टिव है। तो जैसे वाइटन कर दिया, वाइटन में यदि आईएनजी जोड़ देंगे तो वाइटन हो जाएगा, वाइटनिंग, वाइटनिंग, ठीक है ना। तो वाइटनिंग हमने कर दिया, क्लियर है। चलिए, तो अब हम यहाँ किस में अब क्या बनाएंगे, यदि हम रूल में बनाना चाहें तो रूल में हम क्या बनाना चाहेंगे, रूल में हम ये बनाना चाहेंगे, यदि मेन वर्ब कहें या वर्ब कहें कोई बात नहीं, हम ज्यादातर वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यदि मेन वर्ब या वर्ब में क्या होता है, वर्ब में, ये वर्ब में कहें वर्ब से बनती है, मतलब जो मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती हैं वो एडजेक्टिव से बनती हैं। जो मेन वर्ब होती हैं, जो मेन वर्ब या वर्ब से, जो मेन वर्ब हैं वो एडजेक्टिव से बनती हैं। जो मेन वर्ब एडजेक्टिव से बनती हैं, ऐसे मेन वर्ब में, ऐसे मेन वर्ब में केवल आईएनजी जोड़ते हैं। तो मैंने आपको क्या, पहले ये लिखेंगे उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। ये रूल नंबर 6 हो गया। क्या कहते हैं, यदि मेन वर्ब या वर्ब एडजेक्टिव से बनती हैं, जो मेन वर्ब होती हैं वो एडजेक्टिव, जैसे ये एडजेक्टिव है, ये ब्लैक, अब ब्लैक से मैंने वर्ब बना दिया, उससे फिर ब्लैक ने हमने आईएनजी जोड़ने का नियम बना लिया। तो देखिए एक चीज एक में कितने 3 चीज, तो इसलिए कनेक्ट करा के चलने पड़ती है अपन को। तो इसलिए यदि मेन वर्ब से एडजेक्टिव बनती हैं तो ऐसे मेन वर्ब में केवल आईएनजी जोड़ते हैं, है ना, केवल क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। क्लियर है, मतलब क्लियर है। चलिए, अब जैसे एक और ले लेते हैं। ये क्या होता है, जैसे आपने स्विम देखा होगा, स्विम, तो स्विम में स्विमिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्विमिंग, स्विम, ये रूल नंबर हमने 7 देखेंगे, स्विम एग्जाम्पल। तो स्विम में क्या होता है, स्विमिंग कर देते हैं, डबल, ये क्या डबल एम है, क्या है, डबल एम है ना, स्विमिंग, ये क्या है, डबल एम है। तो मैंने आपको आपसे क्या कहा था, यदि डबल एम है, भले डबल एम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मेन वर्ब के लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ देते, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब इसमें क्या है, जैसे एक्सेप्शन कहिए, कोई रूल कहिए, तो रूल ये कहता है कि यदि मेन वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, तो डबल लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ देते, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, ये क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा, यदि मेन वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, लेकिन वॉवेल के साथ यदि डब्लू आ रहा है तो केवल डबल करके आईएनजी जोड़ दे, तो ये नियम बन जाता है। क्लियर है। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर हम दूसरे टॉपिक पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।